क्या आप भी सोचते हैं कि आज के समय में स्किल जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? क्यों कंपनी जो है हायर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किल के बेसिस पे कर रही है? तो इसके पीछे मैं आपको कारण बताऊँगा क्यों जो कंपनीज़ है वो स्किल को इतनी इम्पोर्टेंस दे रही है, जबकि डिग्री को लेस इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का डिग्री है, चाहे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स की हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीसीए हो या बीबीए ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की डिग्री हो या उससे भी हायर एमसीए, एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एलएलबी, बीएड किसी भी टाइप की डिग्री हो, मैं एनी टाइप्स ऑफ डिग्री की बात कर रहा हूँ। अब चाहे आप कितना भी पढ़े लिखे हो, अगर आपके पास आज के दौर में स्किल नहीं है, अगर स्किल नहीं है तो समझ जाइए कि आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डिग्री के बेस पे आज के समय आपको जॉब नहीं देगा। कल्पना कीजिए कि आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत है और आपको ड्राइवर से जुड़ा हुआ कोई कोर्स किया है जिसे ड्राइवरी नहीं सिखाया गया है, तो क्या आप उस व्यक्ति को हायर करेंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं हायर करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि उसे ट्रेनिंग दिया जाए यानी कि गाड़ी सिखाया जाए। उस दौरान हो सकता है कि वो गाड़ी सीखने के बाद आपके काम को छोड़ भी दे, तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा या फिर बहुत सारी दिक्कत शुरू हो सकती है, जैसे वो ठोक भी सकता है गाड़ी, तो इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये सब की वजह से इन सभी कारणों की वजह से कंपनी जो है स्किल बेस्ड एम्प्लॉय को रखती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मैंने एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाया वो एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी। ये सब सिर्फ समझने के लिए कि आखिर क्या कारण है कि स्किल के बेस पे हायरिंग हो रही है। इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं, क्योंकि डिग्री से ज़्यादा आजकल स्किल इसलिए भी मायने कर रही है। कंपनी काफ़ी कंपटीशन में होती है, उन्हें आपसे उम्मीद रहती है कि आप अगले दिन ही जाओ और कंपनी के लिए काम करो बिना ट्रेनिंग के, यानी कि कंपनी को फ़ायदा पहुंचाओ बिना ट्रेनिंग के ही। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। इससे वे कॉस्ट को कम कर देते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्शन पे काम शुरू कर देते हैं और इससे उन्हें फ़ायदा होना पहले ही दिन से शुरू हो जाता है एम्प्लॉय से। इसलिए आज के समय स्किल ज़्यादा मैटर करता है। डिग्री भी मैटर करती है, लेकिन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है आज के समय में। अगर आपके पास आज के समय सही स्किल नहीं भी है तो शायद आप अपने करियर में बहुत पीछे हो सकते हैं। इवन आप टॉपर ही क्यों ना हो, 99% अगर आपका भी मार्क्स है तो भी आपको कोई नौकरी पर नहीं रखेगा अगर आपके पास स्किल जैसी कोई चीज़ ना हो। स्किल का मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल या कोडिंग आईटी नहीं होता है। कम्युनिकेशन होता है, बोलने की कला होती है, आप कैसे लोगों से अडेप्टेबिलिटी होती है, कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, तो ये सब स्किल्स होती हैं असली पहचान। कोई भी डिग्री हो, मैं सभी डिग्री की बात कर रहा हूँ। म्यूजिक अगर आप गाना गाते हैं तो ये भी एक स्किल है। जैसे आपको मूर्ति बनाने आता है, फ़ोटो बनाने आता है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक स्किल्स है। जैसे एडिटिंग करूँगा इस वीडियो की तो वो भी क्या हुआ, एक स्किल हुआ। ये पीपीटी बनाने में जो समय लगा, जो एफर्ट लगा, वो भी क्या है, एक आर्ट है। तो इस बेस पे आपको रोज़गार मिल सकता है। लेकिन आप सोचेंगे कि यार मैं तो बस ऐसे ही डिग्री कर लूँगा, पुराने ज़माने वाले जो बात है, 99% नंबर ला दूँगा, 80% नंबर मार्क्स ला दूँगा, मुझे रोज़गार मिल जाएगी। तो जनाब आज आप रेस में काफ़ी पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बातें बताई कि एक ड्राइवर वाला उदाहरण से, उससे आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्या कारण है। उसके अलावा भी कुछ कारण मैंने और बताए, वो भी मूल कारण है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि संचार और ज्ञान आधारित कौशल का महत्व क्या है। यहाँ पे संचार आधारित ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। बीए की जो छात्र हैं, बीए नहीं दूसरे डोमेन की भी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे बीकॉम या बीएससी कुछ भी किया है आपने, बीबीए बीटेक कुछ भी, सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दिस इज़। चाहे आपने बीए संस्कृत, हिंदी, उर्दू किसी भी सब्जेक्ट से किया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए आप छोटे मोटे कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं या कोई पैसे दे के ऑफलाइन भी कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया प्रबंधक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, शिक्षण, कोचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब इम्पोर्टेंट है। करियर के अन्य अवसर की बात करें तो कंटेंट राइटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, टीचर हो गया, ये सब एक जो क्या है, ये स्किल आधारित, ज्ञान आधारित सर्विस सेक्टर का ये सब जॉब है जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ होती है। इसके अलावा
अगर आप बीएससी हैं तो आप टेक्नोलॉजी में भी कदम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक वाले ही कदम रखते हैं। डेटा साइंस लैबोरेटरीज़ में आप डेटा से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। कंप्यूटर जैसे मास्टर इन डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं, पाइथन एसक्यूएल सीख करके। साइंटिस्ट बन सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। जो ऊपर मैंने बताया वो सब भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मेडिकल क्षेत्र से हैं तो आप मेडिकल कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीकॉम किया है तो आपको बीकॉम में जो फाइनेंस के बिजनेस स्किल है उसे सीखना होगा। इसके बाद टैली, जीएसटी एंड फिलिंग आपको सीखना होगा। एडवांस एक्सेल, डेटा प्रोसेसिंग सीखना होगा। एक्सेल तो हर किसी को आना चाहिए आज के दौर में, चाहे आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया है या बीए किया है, बीबीए किया है, बीटेक किया है, कुछ भी किया है बैचलर्स में, तो आपके पास कम्युनिकेशन के अलावा एक्सेल का नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपके पास एक्सेल का नॉलेज नहीं है तो आप किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं आज के समय। एआई की भी नॉलेज होनी ज़रूरी है। प्रोफेशनल एनालिसिस की बात करें तो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट देखने आपको आनी चाहिए। कंपनी का ग्रोथ कैसे है, शेयर मार्केट, ये सब की आपको बेसिक समझ होनी ज़रूरी है आज के समय। मार्केट एक्सपेंशन हो गया, बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपको बनाने आनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करती हैं। इससे वे काम कर सकती हैं, जैसे ऐड चलाना हुआ, ऐड रन करना हुआ, तो वे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया, इससे वे कंपनी का ऐड चला देते हैं और इससे उन्हें आसानी से लीड मिल जाती है, यानी कि बिजनेस हो जाता है, सेल्स हो जाती है। इसके अलावा अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, कंसल्टिंग में आप जा सकते हैं। ये सिर्फ बीकॉम के लिए नहीं है, बाकी डोमेन के स्टूडेंट जो बीए बीएससी किए हैं उनके लिए भी है, लेकिन स्पेशली बीकॉम वाले के लिए ये सब करना ज़रूरी है, आना ज़रूरी है। इसके अलावा डिग्री की हम बात करें, बीएससी के लिए तो मैंने बता ही दिया, डेटा साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक है। कोचिंग में टीचिंग में आप जा सकते हैं। मेरे जैसे आप यूट्यूबर बन सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में जा सकते हैं। ये सभी लोग एक दूसरे के फील्ड में जा सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बीएससी किया है तभी आप जाएंगे। कुछ जगहों पे हो सकती है दिक्कत आपको मैथ समझने में, जैसे कि एसक्यूएल, पाइथन, डेटा साइंस रिलेटेड जो कोर्स है वो मैथ वाले को ही ज़्यादा समझ में आएगा। बीकॉम वाले को, जो मैथ वाले हैं उनको समझ में आएगा, बीए वाले को शायद ना आए। तो ये सब दिक्कत हो सकती है। ऑल एन एवरेज मुझे लगता है कि हर कोई इसे आसानी से कर सकता है। अगर फिर भी किसी प्रकार को आपको दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करके, और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे भी ज्वाइन करके आप डायरेक्टली कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8603702538। यहीं से आप मुझे कॉल करके RS29 पेड करके आप मुझसे डायरेक्ट कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी इस पीपीटी के माध्यम से वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको डिग्री से ज़्यादा स्किल के महत्व के बारे में पता चला होगा। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए और संस्कृत से रिलेटेड स्पेशली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।